मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लिखते हैं। किसी ने कहा सर मकान मुहूर्त में क्या क्या ध्यान रखने वाली बात होती है। देखिए सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा आपने। देखिए ये पंडित लोग जो होते हैं, देखिए वास्तु पुरुष हर 3 महीने में अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। जब मकान का मुहूर्त करते हैं तब देखते हैं हम, या कुआ या बावड़ी का निर्माण करते हैं तब देखते हैं हम। तो हर 3 महीने में वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। जैसे 4 डायरेक्शन है मोटा मोटी, तो हर 3 महीने एक डायरेक्शन में उनका वास होता है। तो मुहूर्त वही करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो मुहूर्त करो तो स्वर विज्ञान का प्रयोग हर हालत में आपको करना चाहिए। आप जब मुहूर्त पे बैठो तो आपका चंद्र स्वर जो हो वो शुरू होना चाहिए। और अगर सबसे अच्छा अगर हो जाए, आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो या कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जिसकी जन्म की तारीख में 2, 5 और 8 ये तीनों अक्षर अगर आ रहे हैं, उसके हाथ से अगर मुहूर्त करा दिया तो मेरा मानना ऐसा है कि एक मकान से कई मकान में तब्दील हो जाती है ये चीजें। क्योंकि वो एक पूरे कंप्लीट अर्थ एलिमेंट को दिखा रही है वो कुंडली। ऐसा मेरे बहुत सारे केसों में देखने में आया। एक देखो, मैं आपको एक थोड़ा किस्सा शेयर करता हूँ। मैं एक जगह कहीं गया था, तो वो बच्चा कुछ विशेष रूप से सेवा भाव ले रहा था। तो बोला सर थोड़ा सा देखो मेरी कुंडली के बारे में। तो मैंने जब उसकी डेट ऑफ बर्थ ली तो फटाफट में न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा प्रयोग करा। मैंने देखा उसकी कुंडली में 2 और 5 और 8 डबल डबल आ रहे हैं। मैं उसको बोला भाई एक बात बताता हूँ, क्या तेरे पास कहीं कोई जमीन का कोई फायदा हुआ आपको? उसने बताया कि जी हाँ, मेरा जो परिवार था वो सारा जो है एक्सीडेंट में मौत के अंदर चला गया था, तो वो सारी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम है। तो देखिए मेरा कहने का भाव क्या है, अर्थ एलिमेंट अगर जिसकी कुंडली में 2, 5, 8 अगर आ रहे हैं तो उसके हाथ से अगर मुहूर्त हो, और पंडित जो आपको कोना बताए वास्तु पुरुष के हिसाब से ही वो देख कर मुहूर्त बताते हैं वो, तो वही मुहूर्त करना चाहिए। लेकिन नींव खुदाई का टक पहला वहां लगाना चाहिए जहां मुहूर्त आया है। लेकिन नींव खुदाई हमेशा साउथ वेस्ट से शुरू करनी चाहिए, और फिर वेस्ट नहीं सॉरी, पहले एनी से शुरू करनी चाहिए। एनी, फिर पहले नॉर्थ पार्ट हो जाए, फिर क्या नाम, फिर ईस्ट पार्ट हो जाए, और फिर वेस्ट हो, और फिर साउथ हो। इस तरह से नीम की खुदाई का एक प्रोसीजर होता है। यानी सबसे पहले गहराई करेंगे ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ, यहाँ दोनों तरफ पहले नींव खुदाई करेंगे। लेकिन जब नींव भराई करेंगे तो पहले साउथ वेस्ट है ना, साउथ वाला हिस्सा, वेस्ट वाला हिस्सा ये भरेंगे। और मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि नींव खुदाई में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आप मेरा वो वीडियो देखोगे तो उसके अंदर बड़ी बेशकीमती बातें शेयर की हमने, तो सुनोगे तो बहुत काम आएंगी। क्योंकि सर ये जो अर्थ एनर्जी होती है, ये तो जमीन है, जैसे ऊपर इंसान जीव रहते हैं ऐसे ही इसके अंदर भी जीव रहते हैं। तो नींव खुदाई में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या भरने में सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बाद में क्या क्या करना चाहिए, तो इस तरह से आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। किसी ने कहा सर SW और SSW में एंट्रेंस है, न्यूरो की समस्या है, कोई उपाय बताएं। देखिए सर, SSW मैंने अपने कई वीडियोज में मैं बोलता रहता हूँ, ये एनर्जियां आमने सामने मिलकर काम करती है। अब आपने बताया SW यानी इसके सामने क्या है 180 डिग्री पे NE, SSW है तो उसके सामने क्या है NNE। तो आप खुद ही अपना ट्रीटमेंट बता रहे हो, वहां देखो ऐसा क्या है एंटी जिसके कारण ये समस्या हुई, है ना। तो वो सर अगर मेरी नज़र में आप मैप पे काम करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब आपका तो देखिए इस बारे में तो मैं कंप्लीट यही कहूँगा कि कुंडली और मैप ये 2 सॉल्यूशन ऐसे होते हैं कि जीवन की हर पहलू के बारे में अपना यानी एक तरह से सुरक्षा कवच होता है। किसी ने कहा सर एनएनडी में देखिए ये जसवीर जी ने क्वेश्चन भेजा है, ये मेरी समझ में जिस तरह से आया तो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप अगले अगर ये इस तरह से नहीं हो तो आप अगली बार थोड़ा-सा क्लियर करके लिखें, क्योंकि लिखते वक़्त कई बार स्पेलिंग कुछ की कुछ हो जाती है तो मीनिंग ही बदल जाता है। तो मैं जो समझाऊँ, आपने कहा कि एनएनडी में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का काम है, यहाँ का डस्टबिन भी रखे हुए हैं, बताएँ क्या करें? देखिए एनएनडी और वॉशिंग मशीन हेल्थ को खत्म कर देगी, आपकी बिजनेस की और आपकी खुद की इम्यूनिटी को कमजोर कर देगी, आपकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी, आपके काम में बिजनेस में कोई दम नहीं रहेगा। तो देखिए इनका देखो सर, ये कोई अंधेरे में तीर मारने वाली बातें नहीं होती हैं, ये कंप्लीट मैप को देख के ही बातें होती है। वैसे आप यहाँ के लिए अगर जहाँ यहाँ ये चीजें आ रही हैं तो इनको निकालो। अगर ये वॉशिंग मशीन ही है, जहां तक मैं समझ पाया, तो इसको WNW में लेके जाओ आप, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको देखने को। डस्टबिन है, आपने SSW में कर दो, S7 पे, WNW में वॉशिंग मशीन कर दो, आप देखोगे यही काम आपका दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। साथ में आपको क्या करना चाहिए, अपनी दुकान में एंटर करने से पहले अपनी दुकान पर मत्था टेके और अपनी कामना करें। फिर जो स्वर चल रहा है उसी को खींचते हुए अंदर अपनी विश बोलते हुए मेरी दुकान अच्छी चले या जो भी है, और फिर दूसरा पैर उसके साथ में रख के तब सांस को छोड़ दोगे। ये फॉलो करो आप देखोगे आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। देखिए स्वर विज्ञान है मेरे मायने में जो हमारे लोकल में देते हैं देसी दवाइयाँ, यानी जिनको आयुर्वेद की दवाइयाँ बोलते हैं, लेकिन इसका तरीके से अगर प्रयोग कर दिया तो ये जड़ से रोग को खत्म कर देता है। तो आपको जो है अगर वही रखना है तो वहाँ क्या नाम है, आपको ब्लू कलर के उनके नीचे कुछ मैट वगैरह कुछ डालोगे तो आप अपनी समस्याओं से निकल पाओगे। किसी ने कहा सर नॉर्थ में सेप्टिक टैंक का उपाय बताएं। देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था सर, जो ये टॉयलेट के गड्ढे होते हैं यहाँ मलबा इकट्ठा होता है, राहु अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ विराजमान होता है, ये ऐसे ही ब्लॉक नहीं होता, इसका कंप्लीट सेट होता है, वो आप लेकर चलोगे तो आप मेरी नज़र में इस गड्ढे को ब्लॉक कर पाओगे। वरना तो सर आजकल जो देखा देखी चल रही है वो क्या चल रही है, जैसे आपने बताया नॉर्थ में तो सर ये एल्यूमिनियम की वे चारों तरफ के पत्ती डाल देंगे, लेकिन मेरे मायने में यहाँ राहु बहुत तगड़ी फॉर्म में होता है, जहाँ टॉयलेट का गड्ढा होता है, यहाँ सेप्टिक टैंक होता है जहाँ, तो यहाँ का कंप्लीट एक सेट होता है जो उसका चारों तरफ से बंधन कर दिया जाता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि किसी जिन को बोतल में बंद करके को दबा दिया, तो एक तरह से वो फार्मूला हो जाता है ये, तो इसका सेट आता है सर। आप इसका, क्योंकि आप अपने अपने जीवन से परिवार के जीवन से खिलवाड़ करने में क्या फायदा है। सबसे पहले तो हेल्थ और वेल्थ ठीक होने चाहिए। किसी ने कहा सर घर के साउथ में पानी है, मंदिर है, उपाय बताएं। देखिए सर अगर साउथ में पानी है तो आप अपने, देखिए सर मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, आप अपने घर के साउथ में घर के अंदर की तरफ ग्रीन कलर की सफेदी पेंट, कोई वो दीवार पर कागज वगैरह लगा के कुछ भी करके उसको ग्रीन कर दो, उसके प्रभाव मिलने खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होती है, आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। किसी ने कहा सर लाइव कैसे अटेंड करें आपको बताएं। देखिए सर मेरे जो कोर्स हैं वे एडमिशन ओपन है, अगर आप मेरे से लाइव सीखना चाह रहे हैं,
आप जो मैं जानता हूँ उसको आप अगर सीखना चाह रहे हैं तो आप मेरे से यहाँ एडमिशन लें और आप सीखते चले। आपको भी पता चलेगा इन बातों का। मैं कैसे देखता हूँ कि ये राहु का बंदा है। देखिए, मैं आपको एक पहचान बताता हूँ एक इंसान की, जिसकी आंखों की पुतलियां बड़ी-बड़ी दिखाई दे, अपनी आंखों से भी बड़ी, तो आप ये मान के चलो वो राहु का बंदा है। राहु उस पे बहुत बुरे तरीके से उसके ऊपर हैवी है। भाई यही दिव्य चक्षु होते हैं देखने के, भाई बंदा किस ग्रह से पीड़ित है। तो इस तरह से है। आप अगर लाइव मेरे से सीखना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। किसी ने कहा एसडब्ल्यू पे दुकान या फैक्ट्री हो तो देखिए, कोई भी चीज किसी के लिए गलत नहीं होती है ना, लेकिन हर चीज सबके लिए ठीक भी नहीं होती। देखिए, वास्तु अगर बैलेंस कर देते हैं तो सबको फायदा मिलता है। लेकिन मैंने बताया एसडब्ल्यू में पे, फे, बे, बै और मैं, अगर इन अक्षरों से नाम शुरू हो रहा है और साउथ में और वेस्ट में अगर दोनों तरफ रोड या गली है, आप देखोगे वे आदमी अपने जीवन का सफर बहुत ऊंचाई तक लेकर गए, बहुत ऊंचाई तक। तो ये होती है। और आगे बेनिफिट अपने क्लाइंट को कैसे दे, अगर उसके पास ऑप्शन है कि शहर में खरीद सकते हैं, किस दिशा में खरीद सकते हैं, उस शहर की किस दिशा में, फिर उसको कैसे बना सकते हैं, उनका नाम क्या है। तो सर ये हमारी जो है ना, जब आप हमारे से जब बात करते हो इस विषय पे, तो फिर हम कंप्लीट वो चीजें डिसाइड करते हैं इस तरह से। किसी ने कहा सर W4 पे जो आपने रिंग बनाने बताए हुए दीवार पर बनाने, जी सर बिल्कुल दीवार पर बनाने हैं, 7 फीट से ऊपर बनाने हैं, क्योंकि आकाश एलिमेंट है ना, तो 7 फीट से ऊपर बनाने हैं। आप वो 4 से 5 रिंग बना सकते हैं W4-5 में। 3 का भी एरिया ले सकते हो, है ना, 3, 4, 5 ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आकाश एलिमेंट है। तो इस तरह से किसी ने कहा सर मेरे पास, मैं आपको अपना एक केस स्टडी बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया सर, परिवार के मेंबर का पैरों का एक्सीडेंट हो गया था, उनके पैर बिल्कुल डैमेज हो गए थे और आर्थिक स्थिरता भी नहीं है, कोई अपना ही नहीं है, परिवार का भी नहीं, समाज का भी नहीं। खेती है, वो पहले 100 बीघे थी, अब वो मुश्किल से 10 बीघे रह रही, सारी बिकती चली गई। पैर के पीछे पैसा लगाना पड़ा, कहीं मुकदमे झगड़े के पीछे पैसा लगाना पड़ा, कहीं अपने दिखावे के लिए पैसा लगाना पड़ा। तो देखिए, जब उनका नक्शा बनकर जब मेरे सामने आया, मैंने देखा उस घर का साउथ वेस्ट का कॉर्नर कटा हुआ था। जब भी किसी घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर अगर कटा होगा तो वहां क्या है, वास्तु पुरुष के पैर। उन्होंने क्या बताया था कि जी पैरों में चोट आई, जिसके कारण पैर डैमेज हो गए। तो देखिए, वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है, वास्तु पुरुष को आप ये मान लो आपके मकान में वो औंधे मुंह लेटे हुए हैं, उसकी जिस बॉडी का अंग का जो हिस्सा जहां आपके मकान में आ रहा है, वही ये मान लो उस यानी आपका खुद का हिस्सा है। अगर वास्तु पुरुष के उस अंग में दिक्कत होगी तो परिवार के किसी भी सदस्य के उसी अंग में दिक्कत होगी। तो वास्तु पुरुष को आप ये मान लो कि वो एक तरह से औंधे मुंह लेटे हुए हैं, उनके पैर नहीं थे तो उन्होंने पैरों को डैमेज कर दिया। अब साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट क्या है, आर्थिक स्थिरता, स्टेबिलिटी, अर्थ एलिमेंट है, तो जमीन जायदाद जो पुरखों से मिली हो। उसने बताया सर एक क्या नाम है वो, कट भी एक रोशनदान वो जंगला देने के चक्कर में, और हमने अपने मकान से ही बाहर कर दिया वो हिस्सा।
किसी ने बताया कि सर ये क्या नाम है, यहाँ आपको डबल तरह से एंगल मिलेगा तो आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, इसको बाहर छोड़ देते हैं। तो देखिए बनाते वक्त वास्तु पुरुष का कोई, आप देखो अगर हमारे बॉडी का कोई भी अंग कटा फटा हो तो क्या हम ठीक से काम कर पाएंगे? वास्तु पुरुष का हमेशा हमेशा गोल्डन रेशो में प्लॉट लेना चाहिए। रेल के डब्बे की तरह से भी नहीं लेना चाहिए, फिर उसके ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। गोल्डन रेशो का प्लॉट ऐसा होता है, ये लगाओ कि रजस और सतव दोनों उसके अंदर समाहित है। तो ये थोड़ी सी सावधानियां रखनी चाहिए। और जब वहां मैंने देखा तो उनको कर्ज भी था, मर्ज भी था, फिर वहां स्पेस सर्जरी की गई, उनका वो हिस्सा मैंने काट के साइड कर दिया बगैर किसी तोड़ फोड़ के। वो अपनी समस्याओं से निकलने शुरू हो गई। तो यही होता है वास्तु की पकड़, देखने का नजरिया, एक दिव्य चक्षु। और वो भी देखे सर, मेरे पास साधारण सी बात है ना, मैं टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप समझ पाओ, है ना। तो इस तरह हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। दिवाली आने वाली है, मैं तो ये बोलूंगा जो अपने वैदिक स्विच वर्ड है, श्रीम 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 का प्रयोग करें। आप देखोगे माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। औरतों की, बच्चियों की इज्जत करके चले, उनकी जरूरतों की ध्यान करके चले, जो अपने से बन सकता है उनकी मदद करें, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी हमारे कर्मों को देखते हुए। आज मैं आपको एक स्वर विज्ञान का वो अचूक प्रयोग बताऊंगा। आप एक हफ्ते के अंदर करके फिर मेरे को रिपोर्ट देना। सुबह जब भी उठो, देखिए सर 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष में पहली 3 तिथियां अपना लेफ्ट स्वर शुरू हो जाए तब खड़ा होना है। खड़ा हो तो अपना वही हाथ का सहारा लेके खड़े हो, बैठे, यथा भी जितना भी टाइम है यथाशक्ति 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट उस भगवान का ध्यान करें, उस परम शक्ति का ध्यान करें, अपने लिए, समाज के लिए कल्याण की प्रार्थना करें। और फिर सांस को खींचते हुए फुल भर के, और फिर वही पैर नीचे रखना है, यानी चंद्र स्वर वाला पहले 3 दिन। और फिर पैर रखने से पहले अपनी विश बोलनी है कि मेरे को पैसे का फायदा हो, या मेरे को जिस चीज का भी फायदा हो, जो भी आपको चाहिए वो ऐसा बोलना प्रेजेंट में कि होने लग रहा है। मेरे को अच्छा पैसे का फायदा होने लग रहा है, आज मेरे को और भी ज्यादा पैसे का अच्छा फायदा होने लग रहा है, यानी प्रेजेंटेशन दिखानी है। और फिर ये अपने मन में बोल के दूसरा पैर उसके साथ में रख के फिर स्वर को छोड़ना है, और फिर पहला कदम वही बढ़ाना है, उसी स्वर वाला। फिर अपनी ये दैनिक दिनचर्या आप शुरू करो। एक हफ्ते के अंदर आपकी जो भी मनोकामना हो, आप वो करके एक हफ्ते के अंदर आप कमेंट करना आपको क्या बेनिफिट नजर आया। देखिए सर, स्वर विज्ञान के मैं वे अचूक प्रयोग आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये आयुर्वेद की जड़ी है। आजकल से ये बुखार चढ़ गया तुरंत सुआ लगाया ठीक हो गया, लेकिन इनको भी अप्लाई करके चलना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।